हेलो एवरीवन, मैं हूं बुशरा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मार्वलस कॉन्सेप्ट्स पर। हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हु सेज यू कांट यू डू, जिनके ऑथर है डेनियल चिडियाक, जो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हैं। वो सेल्फ डिस्कवरी और इम्प्रूवमेंट के बारे में लिखते हैं, जो कि उनके एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। ये समरी कॉलेज स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स और जिसको भी इंस्पिरेशन की ज़रूरत है उनके लिए है। क्या आप थक नहीं गए अपने दोस्तों और परिवार के नेगेटिव शब्दों को सुनकर? दूसरों के साथ कंपेयर किए जाने से अपनी लाइफ में क्या नहीं कर सकते, उसे सुनकर थक गए हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, अब आपकी चिंता खत्म होगी, क्योंकि ये समरी आपके लिए सब बदल देगी। ये आपको खुद को और भी अच्छे से जानने में मदद करेगी। ये आपको बताएगी कि लाइफ में बहुत सारी लिमिटेशंस हैं जिन्हें तोड़ा जा सकता है, और लाइफ हमेशा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में है। तो आइए बिना किसी बाउंड्री और रेस्ट्रिक्शन की दुनिया में चलते हैं। यहाँ ऑथर पूछते हैं कि हम जैसे बर्ताव करते हैं वैसा क्यों करते हैं? हमारी वैल्यूज के पीछे कारण क्या है? सब लोग इतने अलग क्यों हैं? क्यों कुछ लोग दिन भर प्रोडक्टिव रहते हैं और कुछ लोग घंटे भर के लिए भी प्रोडक्टिव नहीं रह पाते? क्यों कुछ लोग इतने मोटिवेटेड होते हैं? एक बेहतर इंसान कैसे बना जा सकता है? सक्सेस पाने के लिए आपको लाइफ में कौन सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? आप जैसा चाहते हैं वैसा लाइफ कैसे बना सकते हैं? डेनियल ने अपने करियर की शुरुआत में कसम खाई थी कि वो अब इन सवालों के जवाब ढूंढ कर ही रहेंगे। किसी भी एक्सपीरियंसिंग एंटरप्रेन्योर की तरह ही डेनियल ने जब शुरुआत की थी तब उनके पास कुछ भी नहीं था। डेनियल के एक्सपीरियंस कुछ इस तरह थे जहां उनकी ना कोई जॉब थी, ना कोई मोटिवेशन, ना जीवन में जीने की चाह। उनके लाइफ में सब कुछ उथल पुथल चल रहा था। वो अपने पर्पस जानना चाहते थे, वो दुनिया पर अपना इम्पैक्ट छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि कैसे। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हैं तो आराम से बैठ जाइए और रिलैक्स। ये समरी आपको बताएगी कि कैसे डेनियल ने खुद को जीरो से हीरो में बदल दिया था। ये समरी आपको सिखाएगी कि आपके एक्सपीरियंस का आपके सक्सेस में बहुत बड़ा योगदान होता है। ये दूसरों की इच्छा के बजाय आपको अपने टर्म्स पर लाइफ जीना सिखाती है। ये आपको सच्ची खुशी पाने में मदद करेगी। आने वाले चैप्टर्स में आप सीखेंगे कि डेनियल ने अपनी लाइफ को बदलने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे। ये कुछ स्टेप्स है जो डेनियल ने अपने बुक में मेंशन किए हुए हैं। आपने YouTube पर कहीं कुकिंग वीडियोस और DIY वीडियोस देखे होंगे। देखते वक्त लगा होगा कि वाह, ये कितना आसान है। तो जान लीजिए कि चाहे आप कितनी भी देर तक या कितनी बार भी किसी को कुछ करते हुए देखेंगे तो भी आप तब तक कुछ नहीं सीखेंगे जब तक आप खुद उसे करने की कोशिश ना करें। इसीलिए सेल्फ डिस्कवरी के पहले स्टेप में सिर्फ कुछ पढ़ लेना या जान लेना काफ़ी नहीं है। कुछ समय बाद आप उसे भूल जाएंगे, इसीलिए उससे खुद ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिस्कवरी छोटे से स्टेप से शुरू होती है, जो है सवाल पूछना। दिन में एक बार इस छोटे से टेस्ट को करने के लिए टाइम निकालना आपके फ्यूचर में बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। सवाल पूछकर और एक्शन लेकर आप अपनी लिमिटेशंस और बाउंड्रीज को आगे बढ़ जाओगे। अब पहला सवाल पर चलते हैं, मैं कौन हूँ? एक ऐसा सवाल से शुरू करें जो आपकी आइडेंटिटी और ग्रोथ को जानने में मदद करे। इस सवाल का जवाब ढूंढते वक्त अपने ब्रेन में और कोई थॉट ना आने दें। अपने अंदर ध्यान से देखें और इन सवालों का जवाब दें। क्या मैं दयालु हूँ? क्या मैं बहादुर हूँ? क्या मैं हेल्पफुल हूँ? क्या मैं दूसरों के बारे में सोचता हूँ? अपने पॉजिटिव क्वालिटीज़ की लिस्ट बनाएं और उसे बार बार पढ़ें। जब आप अपने सवालों को बार बार पढ़ेंगे तो आपका ब्रेन नेचुरली आपके लाइफ के मोमेंट्स और मेमोरीज को याद करने लगेगा। आपको ऐसे एक्सपीरियंस याद आ सकते हैं जहां आप बड़ी दया के साथ पेश आए थे या दूसरों के बारे में पहले सोच रहे थे। आपको ऐसे भी पल याद आ सकते हैं जब आप किसी के साथ बहुत रूड थे या आप बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। अगर आपको बुरी बातें ही याद आ रही हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप खुद अपने साथ ऐसे पेश आ रहे हैं। आप अपनी गलतियों के लिए खुद को सज़ा देते हैं और खुद को नेगेटिविटी से भर लेते हैं, लेकिन ये समरी आपको याद दिलाएगी कि आपने सिर्फ गलतियां नहीं की है, अंदर से आप भी ये जानते हैं कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं। इसलिए एक बार फिर सवाल को पढ़ें और फिर से सोचें। ये सोचने की कोशिश करें कि आप कितनी बार बुरे की बजाय एक अच्छे इंसान रहे हैं
उन पल के बारे में सोचें जहां आप दयालु, हेल्पफुल और लविंग थे, और उस मोमेंट में फील हुई इमोशन पर फोकस करें। अगर आप हमेशा इन मेमोरीज को ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे, अधूरा फील नहीं करेंगे। हालांकि अगर आपको लगता है कि आप अभी तक ऐसे इंसान नहीं बने हैं, तो आप अपने आप से पूछें कि आप कैसे खुद को बदल सकते हैं। यहाँ पर गोल सिर्फ ये पता करना नहीं है कि आप एक इंसान के तौर में कैसे हैं। इस समरी का पर्पस आपको ऐसा इंसान बनने की हिम्मत देना भी है जो आप सच में हैं, बिना किसी टाइटल, उम्मीदें या जिम्मेदारियों के। आई और मी में बहुत फर्क होता है। मी हमारी बाहरी आइडेंटिटी यानी पहचान है, जैसे बेटा, बेटी, टीचर, दोस्त। ये हमारी आइडेंटिटी का एक पार्ट है जिसे हम दूसरे लोगों को दिखाते हैं, एक पार्ट जिसे हम सच मानते हैं। दूसरी ओर आई हमारी वो आइडेंटिटी है जो हमें अकेले होने पर दिखती है, जब आप बिना किसी अचीवमेंट, एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के होते हैं, तब आप कौन हैं। आई आपकी इंटरनल यानी कि अंदर की पहचान को दिखाती है। ये आपके स्टेटस, माहौल या लोगों पर डिपेंड नहीं करती। ये जानने के लिए कि आप कौन हैं, ये जानना ज़रूरी है कि आप क्या हैं, ना सिर्फ लोग आपको क्या बनाना चाहते हैं। अब दोबारा उन सवालों वाले लिस्ट पर आते हैं। यहाँ क्या मैं को हटाकर मैं हूँ में बदल देंगे तो अब आप फर्क देख सकते हैं। मैं हेल्पफुल हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं ईमानदार हूँ, मैं बहादुर हूँ। अपनी उन क्वालिटीज़ को याद कीजिए जो आपको अलग बनाती है। भूल जाइए जो दुनिया ने आपको आपके बारे में बताया है और अपने दिल को फॉलो कीजिए। एक अलग माइंडसेट यानी कि नज़रिया रखने पर फोकस कीजिए। अपने आप से कहे सारे नेगेटिव शब्द भूल जाइए और खुद से प्यार करना शुरू कीजिए। अपने आप को देखने के तरीके बदलने से आपकी लाइफ बदल जाएगी। यह चैप्टर ये जानने के लिए है कि आप अपने आप से क्या क्या झूठ बोल रहे थे। ये आपको आपके अंदर की सच्चाई को महसूस करवाएगी। लोग आपके बारे में सब कुछ नहीं जानते और उन्हें गलत साबित करने का वक्त आ गया है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम इसके दूसरे पार्ट में देखेंगे। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखना। सी यू लेटर। बाय बाय।